प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, गुरु जब अपने सेवादारों पर कृपा बरसाते हैं तो वो कृपा अनंत होती है। उस कृपा का कोई अंत नहीं होता। ऐसी ही एक घटना बेंगलौर भंडारे पर भी देखने को मिली जी। जब 20-22 साल पहले जमीन जायदाद के लिए आपस में लड़ाई कर चुके दो सगे भाइयों को बाबा जी ने एक बार फिर से अपनी कृपा से सत्संग घर में मिलवा दिया। दोनों गले लगकर फूट फूट कर रो पड़े। 20 साल का गुस्सा और अहंकार उस एक पल में जलकर स्वाहा हो गया। ये घटना सच में भावुक कर देने वाली है। भंडारे के दौरान हजारों लाखों की संगत सेवा में लगी हुई थी। कोई पानी पिला रहा था, कोई बर्तन साफ कर रहा था और कोई लंगर घर में भोजन तैयार करने और संगत को प्रेम से परोसने की सेवा कर रहा था। तो किसी की ड्यूटी ट्रैफिक में लगाई गई थी, लेकिन उसकी सेवा के बीच एक ऐसी मुलाकात हुई जिसे देखकर वहां मौजूद सबकी आंखें नम हो गई। ये बात है दो सगे भाइयों की। बड़े भाई का नाम था हरजीत सिंह और छोटे भाई का नाम था मनजीत सिंह। दोनों भाई सिख परिवार से थे जी, और बचपन में बेंगलौर से लगभग 50 से 55 किलोमीटर दूर चन्नापटना के नाम के एक छोटे से शहर में अपने माता पिता के साथ रहते थे। उनके माता पिता सत्संग और सेवा से जुड़े हुए थे और अक्सर ब्यास जाया करते थे। बचपन से ही दोनों भाई हारजीत और मंजीत भी उनके साथ सत्संग घर जाते और सेवा में हाथ बटाते थे जी। हरजीत और मंजीत में उम्र का ज़्यादा अंतर नहीं था। दोनों भाइयों की आपस में खूब बनती थी। कभी दोनों खेत में पिता के साथ चले जाते तो कभी घर के छोटे मोटे काम मिलकर करते और कभी किसी छोटी सी बात पर आपस में झगड़ भी पड़ते थे। लेकिन उनका झगड़ा ज़्यादा देर तक नहीं चलता था जी। संगत जी, कुछ समय बाद एक दूसरे को देखकर हंस पड़ते और फिर ऐसे साथ बैठ जाते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिल्कुल वैसे ही जैसा हम सब के परिवार के बच्चे करते हैं जी। कभी झगड़ा तो कभी प्यार। उनकी माँ अक्सर दोनों को देखकर कहती थी कि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देना। हम रहे या ना रहे, लेकिन तुम हमेशा साथ रहना। उस समय दोनों भाई माँ की बात सुनकर कहते कि मम्मी आप चिंता मत करो, मैं और भाई हमेशा एक साथ एक ही घर में रहेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन यही रिश्ता उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। समय गुजरता गया, दोनों की शादी हुई। हरजीत सिंह की पत्नी का नाम सिमरन कौर था और उनका एक बेटा था अमन। वही मंजीत सिंह की पत्नी का नाम जसप्रीत कौर था और उनकी एक बेटी थी गुरलीन। शुरुआत में दोनों परिवारों के बीच बहुत ही प्यार था। एक भाई घर की पहली मंजिल पर रहता था तो दूसरा भाई नीचे वाली मंजिल पर। दोनों का एक दूसरे के घर हर रोज का आना जाना था। जमीन जायदाद की भी कोई कमी नहीं थी। पिताजी के पास अच्छी खासी खेती लायक जमीन थी। लेकिन फिर जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। कुछ वर्षों बाद उनके माता पिता ने इस दुनिया से विदा ले ली। माता पिता के जाने के बाद घर और जमीन जायदाद के बंटवारे की बात सामने आई। संगत जी, शुरुआत में दोनों भाइयों ने सोचा था कि बैठकर आराम से फैसला कर लेंगे, लेकिन परिवार के कुछ लोगों की बातों और गलत फहमियों ने धीरे धीरे मामला बिगाड़ दिया जी। एक भाई को लगा कि उसके साथ न्याय नहीं हो रहा, दूसरे को लगा कि उस पर बेवजह आरोप लगाए जा रहे हैं। जो बात पहले सिर्फ चर्चा थी वो बहस बन गई जी। बहस गुस्से में बदल गई और एक दिन दोनों भाइयों के बीच इतनी कड़वी बात हो गई कि उन्होंने एक दूसरे से दूरी बना ली थी।
जैसे तैसे जायदाद का बंटवारा तो हुआ, लेकिन साथ ही इन दोनों परिवारों के प्रेम का भी बंटवारा हो गया जी। हरजीत सिंह ने मन में कहा, अगर उसे मेरी जरूरत नहीं है तो मैं भी उसके पास नहीं जाऊंगा। मंजीत सिंह ने भी अपने दिल में यही बात बिठा ली, जब गलती उसकी थी तो मैं क्यों माफी मांगूं। हरजीत सिंह ने अपने हिस्से की जमीन बेच दी और चन्नापटना से बेंगलोर शिफ्ट हो गए जी, और वहीं व्यापार करने लगा। बस यहीं से दोनों भाइयों के बीच ऐसी दीवार खड़ी हो गई जिसे अगले 20 साल तक कोई नहीं तोड़ पाया जी। दोनों ने एक दूसरे से बिल्कुल रिश्ता खत्म कर लिया जी, और ऐसे ही समय गुजरता रहा। 1 साल बीता और फिर 5 साल और फिर 10 साल, और देखते ही देखते 20 साल निकल गए जी। हरजीत ने अपने बच्चों की शादी कर दी, लेकिन मंजीत को इस बात का रिश्तेदारों से पता लगा। इन 20 वर्षों में दोनों भाइयों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की जी। सिमरन कौर कई बार अपने पति से कहती कि जी आखिर वो आपके छोटे भाई, कभी तो बात कर लीजिए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हरजीत चुप हो जाते। उधर जसप्रीत कौर भी मंजीत से कहती, अगर भाई से मनमुटाव है तो बैठकर सुलझा लो, बैठकर बात कर लो। लेकिन मंजीत भी बात बदल देता। दोनों भाई अहंकार में थे कि मैं पहल क्यों करूं। दोनों की पत्नियां चाहती थी कि परिवार फिर से एक हो जाए, लेकिन दोनों भाइयों का अहंकार उनके बीच खड़ा था जी। अमन और गुरलीन भी बड़े होते गए। उन्होंने अपने पिता से चाचा के बारे में कई बार पूछा, लेकिन उन्हें हमेशा अधूरी सी बात सुनने को मिलती जी। बस कुछ पुरानी बात है बेटा, इतना कहकर बात खत्म कर दी जाती। उधर हरजीत सिंह बेंगलोर आकर रहने लगे थे और वहीं एक सत्संग घर में सेवा करने लगे थे। मंजीत सिंह चन्नापटना में ही रहकर खेती करते थे और अपने इलाके के सत्संग घर में सेवा करते थे। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे जी, लेकिन दोनों को ये नहीं पता था कि बाबा जी ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा है। बेंगलोर में एक बड़ा भंडारा होने वाला था जी। सेवा के लिए अलग अलग जगहों से सेवादार बुलाए गए थे। हरजीत सिंह को भी लंगर घर की सेवा के लिए बुलाया गया। उन्होंने अपनी पत्नी सिमरन से कहा, मैं 2 दिन के लिए भंडारे की सेवा में जा रहा हूं। सिमरन ने मुस्कुराकर कहा कि जी आप जरूर जाइए, बाबा जी की कृपा से ही तो सब कुछ हमारे पास है। उधर चन्नापटना में मंजीत सिंह को भी सेवा के लिए बुलावा आ गया। जसप्रीत ने उसके लिए कपड़े तैयार करते हुए कहा कि आप सेवा के लिए जा रहे हैं तो बच्चों को भी साथ लेकर जाइए। गुरलीन भी संगत के बीच रहेगी तो उसे अच्छा लगेगा। मंजीत ने कहा, मुझे जल्दी पहुंचना है, इसीलिए तुम बाद में गुरलीन के साथ आ जाना। संगत जी, इतना कहकर मंजीत वहां से निकल गया, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस सेवा के लिए वो बेंगलोर जा रहा है वहां उसके जीवन की सबसे बड़ी मुलाकात उसका इंतजार कर रही है जी। और सबसे बड़ी बात, उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसका बड़ा भाई हरजीत सिंह भी उसी जगह सेवा करने वाला है जहां मंजीत को सेवा करनी है। अगली सुबह बेंगलोर के उस भंडारे में संगत का आना शुरू हो गया। चारों तरफ सेवा चल रही थी। लंगर घर में बड़े बड़े बर्तन चढ़े हुए थे। सेवादार लगातार काम में लगे थे और इन्हीं सेवादारों की भीड़ में 20 साल से एक दूसरे से दूर रहने वाले 2 सगे भाई एक ही जगह मौजूद थे जी। लेकिन अभी तक दोनों एक दूसरे से अनजान थे। दोनों को नहीं पता था
कि वो दोनों एक ही जगह पर सेवा कर रहे हैं। हरजीत सिंह सुबह से ही लंगर में सेवा कर रहे थे। उनकी पत्नी सिमरन कौर और बेटा अमन भी भंडारे में आए थे और वो दोनों पंडाल के अंदर बैठे थे। उधर दूसरी तरफ मंजीत सिंह भी सुबह से सेवा में लगे हुए थे जी। वो संगत के लिए पानी की व्यवस्था कर रहे थे और कभी कभी लंगर में बर्तन उठाने में भी मदद कर रहे थे। उनकी पत्नी जसप्रीत कौर और बेटी गुरलीन भी वहां पहुंच चुकी थी जी और कुछ दूरी पर संगत की सेवा कर रही थी जी। किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि जिस जगह वो सब सेवा कर रहे हैं वहीं 20 साल पुराना एक रिश्ता फिर से जुड़ने वाला है। संगत जी, मंजीत एक सेवादार के साथ बर्तन लेकर लंगर घर के अंदर जा रहे थे कि तभी एक बुजुर्ग सेवादार ने उनसे कहा कि बेटा, तुम एक बार अंदर जाकर देखो, लंगर परोसने वाली लाइन में सेवादार कम पड़ रहे, थोड़ा वहां भी हाथ बंटा दो। तो मंजीत ने तुरंत कहा कि जी बाबा, और वो अंदर चले गए। उधर उसी समय हरजीत को भी एक सेवादार ने आवाज लगाई कि भाई जी, सामने वाली लाइन में संगत बहुत बढ़ गई है, आप वहां जाकर भोजन परोसने में मदद कर दो। तो हरजीत ने अपना काम छोड़ा और उसी तरफ चल पड़े। अब दोनों भाई एक ही लंगर घर में थे, बस उनके बीच कुछ ही दूरी थी, लेकिन दोनों एक दूसरे से अनजान थे। हरजीत एक लाइन में खड़े होकर संगत को भोजन परोसने लगे। मंजीत थोड़ी दूरी पर बर्तन संभाल रहे थे। कुछ मिनट तक दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। लंगर घर में इतनी भीड़ थी कि किसी को किसी की तरफ ध्यान देने का समय नहीं था। तभी एक सेवादार ने मंजीत को आवाज दी कि भाई जी, ये खाली बर्तन इधर रख दीजिए। मंजीत बर्तन उठाकर आगे बढ़े। उसी समय हरजीत ने सामने से आते हुए एक सेवादार को देखा। उसे चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन 20 साल का समय बहुत लंबा होता है। चेहरा बदल चुका था, बालों में सफेदी आ चुकी थी, शरीर भी पहले जैसा नहीं रहा था। हरजीत ने एक पल के लिए उस व्यक्ति को देखा और फिर से अपनी सेवा में लग गया। मंजीत भी आगे बढ़ गया। कुछ कदम चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे भी जैसे कुछ महसूस हुआ। वो थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसने दूर खड़े उस सेवादार को दोबारा देखा। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, लेकिन उसने खुद से कहा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, और फिर वो अपने काम में लग गया। कुछ देर के बाद लंगर में संगत और बढ़ गई। सेवादारों की कमी पड़ने लगी। एक बुजुर्ग सेवादार ने हरजीत से कहा कि बेटा, जरा उस तरफ जाकर लाइन संभाल लो। हरजीत वहां पहुंचे, वहां मंजीत पहले से ही खड़ा था। हरजीत ने बिना चेहरा देखे कहा कि भाई जी, आप अगली तरफ संभाल लीजिए, यहां मैं देख लेता हूं। मंजीत ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी जी, वो आवाज़ उसके कानों में जैसे 20 साल पीछे लेकर चली गई। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। हरजीत भी उसी समय उसी तरफ देखने लगा। दोनों की नजरें मिली और फिर दोनों वहीं खड़े रह गए। हरजीत के हाथ में पकड़ा हुआ बर्तन कुछ पल के लिए स्थिर हो गया। मंजीत भी जैसे सांस लेना ही भूल गए। आसपास संगत आ जा रही थी। सेवादार अपनी सेवा में लगे हुए थे, लेकिन उन दोनों के लिए उस पल जैसे सब कुछ रुक सा गया था। 20 साल पहले का वो चेहरा, जिसे दोनों ने इतने वर्षों से नहीं देखा था, आज उनके सामने खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। हरजीत ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मंजीत।
मंजीत कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखें भर आई। उसने बस सिर हिला दिया और कुछ सेकंड तक दोनों भाई एक दूसरे को देखते रहे। 20 साल की नाराजगी, गुस्सा, शिकायत और अहंकार सब कुछ जैसे उस एक पल में उनके सामने खड़ा था। हरजीत को अचानक अपना बचपन याद आने लगा। उसे याद आया कि यही मंजीत बचपन में उसके पीछे पीछे घूमता था। उसे याद आया कि माँ दोनों भाइयों को एक ही थाली में खाना खिलाती थी। उसे पिता की वो बात याद आई जब वो दोनों से कहते थे कि बेटा, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, भाई का हाथ कभी मत छोड़ो। हरजीत की आंखों से आंसू निकल पड़े। उधर मंजीत के मन में भी पुरानी यादें उमड़ने लगी। उसे अपने बड़े भाई के साथ बिताया बचपन याद आ गया। लेकिन इतने वर्षों का गुस्सा भी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था जी। दोनों के मन में एक ही सवाल था, क्या सच में हम इतने साल एक दूसरे से दूर रहे? पास खड़े एक बुजुर्ग सेवादार ने दोनों को देखा। उसे समझ नहीं आया कि दोनों अचानक इतने भावुक क्यों हो गए। उसने मुस्कुराकर पूछा, भाई जी, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? तो हरजीत और मंजीत दोनों चुप रहे। सेवादार ने फिर पूछा, रिश्तेदार हो? मंजीत ने नीचे देखा। उसकी आंखों से आंसू जमीन पर गिरने लगे। फिर उसने धीमी सी आवाज में कहा कि जी, ये मेरे बड़े भाई हैं। ये सुनते ही बुजुर्ग सेवादार ने कहा, किस बात की लड़ाई थी? जमीन की? दोनों का सिर शर्म से झुक गया जी। बुजुर्ग ने कहा, एक ही माँ की कोख से जन्म लिया, एक ही घर में पले बढ़े, एक ही थाली में खाना खाया, बचपन में एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे, और आज 20 साल से एक दूसरे से बात नहीं की। दोनों भाई चुप रहे। बुजुर्ग ने फिर पूछा, आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जिसने तुम दोनों को अपने ही भाई से दूर कर दे? हरजीत ने धीमी आवाज में कहा कि बाबा, आप सही बोल रहे थे। जमीन जायदाद को लेकर ही बात बिगड़ गई थी। बाबा, बुजुर्ग ने तुरंत कहा, जिस जमीन के लिए तुम दोनों ने अपने रिश्ते की कब्र ही खोद दी, वो जमीन आज भी वहीं पड़ी है। लेकिन तुम्हारे माँ बाप चले गए, तुम्हारा बचपन चला गया, और 20 साल का वो समय भी चला गया। एक दिन तुम दोनों भी चले जाओगे, लेकिन वो जमीन तब भी वहीं की वहीं पड़ी रह जाएगी। दोनों भाइयों की आंखें नीचे झुक गई। बुजुर्ग की आवाज थोड़ी कड़ी हो गई, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। यहां आकर तुम बड़े बड़े बर्तन उठा रहे हो, संगत को खाना खिला रहे हो, सेवा कर रहे हो, लेकिन अपने ही भाई के लिए दिल में इतनी कठोरता रखी हुई है। यही तो अहंकार है। सेवा का मतलब सिर्फ बाहर का काम करना नहीं है। सेवा तो होती शुरू तब है जब इंसान अपने मन को झुकाता है। तुम दोनों ने इतने सालों तक सेवा में बर्तन तो उठाए होंगे, संगत को भोजन भी खिलाए होगा, लेकिन अपने अंदर जमा हुआ गुस्सा नहीं उतार पाए। बाबा ने यही शिक्षा दी है हमें, बाबा जी ने यही कहा है। तो ये सुनकर हरजीत की आंखों से आंसू निकलने लगे। मंजीत भी लगातार नीचे देख रहा था। बुजुर्ग ने कहा, मुझे बताओ, अगर आज तुम्हारे माता पिता यहाँ होते और अपने दोनों बेटों को इस हालात में देखते, तो क्या उन्हें खुशी होती? ये सवाल सुनते ही दोनों भाई जैसे अंदर से टूट गए। हरजीत और मंजीत को अपनी माँ की याद आ गई। बुजुर्ग कहने लगे, माँ बाप की सबसे बड़ी दौलत उनकी ज़मीन नहीं होती, उनके अपने बच्चे होते। उन्होंने तुम्हें एक दूसरे का सहारा बनने के लिए बड़ा किया था, लेकिन
तुम दोनों ने उनकी आंखें बंद होते ही एक दूसरे से मुंह मोड़ ली, और वो भी जमीन के लिए। क्या जमीन साथ लेकर जाओगे? ये सुनकर हरजीत ने अपने चेहरे पर हाथ रख ली। वो रोते हुए कहने लगा कि बाबा, मुझसे गलती हो गई। बुजुर्ग ने कहा, गलती 1-2 साल की होती है तो मैं कहता गलती थी, लेकिन 20 साल तक उसी बात को पकड़े रखना गलती नहीं, जिद है, अहंकार है, गुस्सा है। सत्संगी तो बन गए, लेकिन बाबा जी के कहने पर कभी नहीं चल पाए। क्या फायदा ऐसे सत्संगों का? फिर उन्होंने दोनों भाइयों से कहा कि अगर परिवार में कोई बात बिगड़ जाए तो क्या रिश्ता खत्म कर देना चाहिए या फिर बैठकर हल निकालना चाहिए? हरजीत और मंजीत ने तुरंत कहा कि बाबा, हमें माफ कर दो। बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, फिर मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? माफी तो बाबा जी से मांगो कि तुम उनके बताए मार्ग पर नहीं चल पाए। फिर दोनों भाइयों ने उनकी तरफ देखा तो बुजुर्ग ने आगे कहा, जिस बात को लेकर इतने साल दूर रहे, क्या वो आज भी तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई से बड़ी है? अगर हाँ, तो दोनों अपनी अपनी सेवा में फिर से लग जाओ और भूल जाओ कि आज तुम्हारा अपना आमना सामना हुआ है। और अगर नहीं तो एक दूसरे को गले से लगा लो। जो 20 साल बीत गए वो तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन कम से कम आगे की जिंदगी तो एक साथ रहो। बुजुर्ग की बात सुनते ही दोनों भाई एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़े, और अगले ही पल 20 साल से खड़े अहंकार की दीवार टूटने लगी। संगत जी, इस घटना से हमें भी यही सीख मिलती कि अगर किसी अपने से नाराज़गी है तो बहुत ज़्यादा देर तक नाराज़गी को अपने दिल में मत रखिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगली मुलाकात कब होगी और होगी भी या नहीं। हो सकता है जिस व्यक्ति से हम आज बात नहीं कर रहे, उसी की आवाज़ सुनने के लिए कल हमारा दिल तरस जाए। रिश्ते जीतने के लिए अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है। हरजीत और मंजीत उस दिन सिर्फ लंगर की सेवा करके घर नहीं लौटे थे, वो अपने साथ 20 साल पहले खोया हुआ भाईचारा वापस लेकर लौटे थे। और ये सब बाबा जी की कृपा से ही हुआ जी। बाबा जी ने लीला रची और दोनों भाइयों का आमना सामना इतनी भीड़ होने के बावजूद भी करवा दिया जी, और दोनों के अंदर का 20 साल का गुस्सा पल भर में स्वाहा भी कर दिया जी। संगत जी, आपसे मेरी एक ही विनती है कि कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।